ये वो चार्ट है जो एक आम ट्रेडर इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने लॉसेस पे लॉसेस ही करवाता रहता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग व्यू के इन 7 हिडन फीचर्स को नहीं जानता। ये वो चार्ट है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो अपने लॉसेस को कंट्रोल करके अपने प्रॉफिट की रेशियो को बढ़ाता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग व्यू के इन 7 हिडन फीचर्स के बारे में जानता है, जो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो अगर आप ट्रेडिंग व्यू पर न्यू है, बिगिनर है और आपको ट्रेडिंग व्यू के इन 7 फीचर्स के बारे में नहीं पता, तो आज की ये वीडियो आपने लाजमी से मुकम्मल वॉच कर लेनी है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आसानी पैदा कर देगी ट्रेडिंग में। ये 7 वो फीचर्स हैं जो आपको कोई बंदा भी नहीं बताएगा, लेकिन इनको इस्तेमाल हर कोई करता है, बताने वाला कोई भी नहीं है। नंबर 4 पर एक ऐसा फीचर आपको बताऊंगा जिसको सुनकर आप यही कहेंगे कि वाह क्या बात है, आप खुश हो जाएंगे और ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे इस फीचर की हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिस फीचर के बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपने अगर उस फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिस्टर वलीद और आप देख रहे हैं मिस्टर वलीद का ट्रेडिंग व्यू का बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स, जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग व्यू के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, बिगिनर से एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू के मुकम्मल प्लेलिस्ट, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और इसकी मुकम्मल प्लेलिस्ट मेरे इसी चैनल पर अपलोड है। आपने उसको लाजमी से वॉच कर लेना है। वॉच करने के बाद आपने इस वीडियो को भी अपना मुकम्मल देख लेना है। टाइम को जाया किए बगैर चलते हैं और सीखते हैं ट्रेडिंग व्यू के वो 7 हिडन फीचर जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जो आपके घंटों के घंटे भी बचा सकता है। ट्रेडिंग व्यू का 7 हिडन फीचर में जो सबसे पहले नंबर पर जिस फीचर को मैंने जगह दी है उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू पर आप अलर्ट्स लगा सकते हैं। अलर्ट्स का क्या मतलब है? बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आपने वेट करना होता है कि मार्केट एक प्राइस लेवल तक आए और वहां से मैं बाय करूं। फॉर एग्जाम्पल आप वेट करते हैं कि मार्केट जहां पर आए इस लेवल तक, इस लेवल पर आए तो मैं इस जहां से बाय करूं। जैसे ही मार्केट इस लेवल तक आती है, इस लेवल से आने से पहले आपको कोई जरूरी काम पड़ जाता है, मोबाइल आपके पास नहीं है, इंटरनेट आपके पास नहीं है, लैपटॉप आपका घर पड़ा हुआ है, आप घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन मार्केट क्या करती है, इस प्राइस को टच करती है और जहां से ऊपर चली जाती है आपके टीपी की तरफ। सो आपकी ये जो ट्रेड है ये मिस हो जाती है। सो इस ट्रेड को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो आपने क्या करना है, जहां पर आपने अपने अलर्ट्स लगा लेने होते हैं, जिस प्राइस पर आप चाहते हैं कि मार्केट आए और वहां से आपका सेटअप बनना होता है, उस प्राइस पर आपने क्या करना है, आपने कर्सर लेकर जाना है। कर्सर जैसे ही लेकर जाएंगे, जहां पर आप चेक कर सकते हैं प्लस का ऑप्शन है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जहां पर आप चेक कर सकते हैं ऐड अलर्ट्स, आपने इस पर क्लिक करके अपना अलर्ट्स लगा लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जे आपके सामने एक लाइन आ जाएगी ब्लैक कलर की, जहां पर इसके साथ एरो भी है। सो इस तरह का आपके पास अलर्ट्स लग जाएगा। सो इसके बाद अलर्ट्स का दूसरा हिडन फीचर जो बहुत कम लोग जानते हैं, मैं जब इसको जाना तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और यूजफुल था। वो क्या है, जब आप अपने चार्ट को ड्रॉ करते हैं, लाइन वगैरह लगाते हैं, ट्रेंड लाइन लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जहां पर ये ट्रेंड लाइन लगा दी है, ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है कि मार्केट जहां पर आए और जहां पर आपने बाय करना है और इसके बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी, यानी कि ये आपकी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती है, जहां पर आपने अपनी एक ट्रेड को सेटअप करना होता है। लेकिन मार्केट क्या करती है, इसको टच करती है और ऊपर चली जाती है। सो अब आपको लिए बहुत ही आसानी हो चुकी है, मैं लेकर हाजिर हो चुका हूँ। वो क्या, जैसे ही आपने ट्रेंड लाइन को लगाया, ट्रेंड लाइन को लगाने के बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे तो आपने अपने माउस का राइट क्लिक करना है और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ऐड अलर्ट्स ऑन ट्रेंड लाइन। जैसे ही आप ऐड अलर्ट पे क्लिक करेंगे, ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले है प्राइस, आप प्राइस रखना चाहते हैं, वॉल्यूम रखना चाहते हैं, वो आपने अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर देना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्रॉसिंग का फीचर है। सो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं काफी सारे ऑप्शन है, यानी कि आपकी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे तो आपको बताए ट्रेंड लाइन क्रॉसिंग अप हो या क्रॉसिंग डाउन हो, जिस तरह से भी हो वो आप अपने अपने हिसाब से लगानी होती है। वो जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा देंगे। इसके अलावा ट्रेंड लाइन है या वैल्यू है, जो भी वॉल्यूम आप लगाना चाहते हैं, जिस पर भी लगाना चाहते हैं, वो आपने जहाँ पर अपनी कंडीशन ऐड कर देनी है, मजीद कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ट्रिगर है वंस है, यानी कि अगर आप एक दफा लगाना चाहते हैं, यानी कि एक दफा प्राइस टच करे या क्रॉस करे तो मुझे पता चल जाए, उसके बाद ये खत्म हो जाए, तो आपने वंस ओनली कर देना है। ज्यादा बार लगाना चाहते हैं, हर बार लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आकर आपने अपनी सेटिंग चेंज कर देनी है। एक्सपायरेशन
एक्सपायरिंग डेट है, यानी कि आपका जो अलर्ट्स है वो कब एक्सपायर हो जाए। इसके अलावा मजीद आप मैसेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है तमाम सेटिंग करने के बाद। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपकी ट्रेंड लाइन पर एक अलर्ट लग जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो मेरी ट्रेंड लाइन है और जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो अलर्ट का जहाँ पर हमारे सामने जो फीचर आ चुका है। आई होप सो कि आपको ये फीचर बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह आप इसी को ये रेक्टेंगल पर भी लगा सकते हैं जो ऐड अलर्ट ऑन रेक्टेंगल है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेव करेंगे तो जहाँ पर भी आपका अलर्ट लग जाएगा। सो ये फीचर मेरे लिए बहुत ही काम का था। मैं ये फीचर चाहता था, मुझे मिला, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो इस फीचर को लगाने के बाद अब आपको घंटों घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि मार्केट के सामने बैठे रहे देखते रहे। जैसे आपके लेवल पर पहुंचे तो आपने वहां से सेटअप देखना है। अब आपने अलर्ट लगा देना है। जैसे ही मार्केट उस लेवल तक पहुंचेगी तो ट्रेडिव्यू आपको नोटिफिकेशन भेज देगा कि मार्केट जो है वो आपके लेवल तक आ चुकी है। वहां से आकर आप दोबारा से देख सकते हैं चार्ट को और एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद जिस फीचर को हमने दूसरे नंबर पर जगह दी है उसका नाम है चार्ट के लेआउट को सेव करना। फॉर एग्जाम्पल आपने जहाँ पर जो तमाम डिजाइनिंग वगैरह की है, अलर्ट्स लगाए हैं, ट्रेंड लाइन लगाई है, रेक्टेंगल टूल लगाया है, तमाम चीजें आपने कर ली हैं। सो अब आपने इसको सेव भी कर लेना है। कंट्रोल एस को प्रेस करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। इसके अलावा बाद औक़ात ऐसा होता है आप 2 से 3 स्ट्रेटजी पर काम करना चाहते हैं, आपने इसको सेव किया लेकिन दूसरी स्ट्रेटजी के लिए आपके पास जगह नहीं होती, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और उनमें आप मिक्सअप कर देते हैं। तो जहां पर आप चेक कर सकते हैं जो आपका नाम लिखा हुआ होगा, जहां पर शायद अनटाइटल्ड आ जाए, अननेम्ड आ जाए, वो आपने अपने हिसाब से देख लेना है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, जहां से आकर अपना एक न्यू लेआउट क्रिएट कर लेना है। जितनी आपके पास स्ट्रेटजीज हैं हर एक के लिए आपने लेआउट क्रिएट कर लेना है। क्रिएट न्यू लेआउट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जहां पर आपने सबसे पहले जो है वो उस लेआउट का नेम दे देना है। जो भी आप नेम रखना चाहते हैं अपनी स्ट्रेटजी का नेम रख दें। फॉर एग्जांपल मैं जहां पर रख देता हूं मिस्टर वलीद। जैसे ही मैंने मिस्टर वलीद रखा, क्रिएट पे क्लिक कर देता हूं। क्रिएट पे क्लिक करते ही मेरा जो न्यू लेआउट है वो मेरे सामने आ जाएगा। जहां पर आप चेक कर सकते हैं इस लेआउट पर कोई डिजाइनिंग वगैरह नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ जहां पर अलर्ट्स लगे हुए हैं। सो इस तरह आप अपने लेआउट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं ये फीचर आपके लिए बहुत काम करेगा। अगर आप मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज पर काम करना चाहते हैं तो ये फीचर भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा लेआउट्स बनाते हैं, अपने हर काम के लिए एक न्यू लेआउट बनाते हैं ताकि उनका काम जो है वो आसान हो सके। सो इसके बाद तीसरे फीचर पर जिसको हमने जगह दी है वो है ट्रेडिव्यू का रिप्लाई मोड। सो ट्रेडिव्यू का जो रिप्लाई मोड है ये आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको पेड वर्जन बाय करना पड़ेगा। रिप्लाई मोड जो होता है ये बैक टेस्टिंग में बहुत ही कमाल की टूल है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो आपने इसको इस्तेमाल करना है। रिप्लाई मोड को आपने कैसे इस्तेमाल करना होता है, सिंपल आपने क्या करना है, जहां पर चार्ट को ओपन करना है और ऊपर आप जहां पर चेक कर सकते हैं ये रिप्लाई का ऑप्शन है। सिंपल आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि अपने चार्ट को पास्ट में लेकर जाना चाहते हैं, उस चार्ट को ओपन कर लेना है, रिप्लाई को क्लिक करना है और आपके सामने इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। ये कैंची आ जाएगी, जिस भी कैंडल से आप आगे स्टार्ट करना चाहते हैं उस पर आपने लेकर जाना है। एक बार आपने लेफ्ट क्लिक करना है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस वक्त जो मार्केट है वो हमारी पास्ट में चली गई है, पीछे चली गई है। सो इस तरह हमारी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करने में बहुत ही आसानी रहेगी। सो बैक टेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपने रिप्लाई मोड को इस्तेमाल कर लेना है। बहुत ही कमाल का और धमाकेदार ट्रेडिव्यू का ये फीचर है। सो इसके बाद चौथे नंबर पर जिस फीचर को हमने जगह दी है, कमाल का फीचर है, ये ऐसा फीचर है अगर आप इसको सुनेंगे तो आप खुशी से झूम उठेंगे। आपके लिए जो फीचर है इंतहाई फायदेमंद होने वाला है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट करना चाहते हैं, रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं, अपने इंडिकेटर्स बनाना चाहते हैं, आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है आपने उसका इंडिकेटर बना ले। हाँ बिल्कुल, इंडिकेटर बनाना बहुत ज्यादा आसान है। एआई टूल्स है, क्लाउड है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, उसका अपना तमाम डाटा दे, वो आपको आपकी स्ट्रेटजी का इंडिकेटर बना देगा। वो आपका इंडिकेटर का कोड बना देंगे, आपकी स्ट्रेटजी यानी कि ऑटोमेट हो जाएगी। आपने उस कोड को अप्लाई करना है और उसके बाद जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सेटअप बनेगा तो ट्रेडिव्यू ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। अब आपको चार्ट पर घंटों घंटों बैठना जरूरत नहीं है। सो उसका एक क्विक इंट्रो आपको दे देता हूं। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए हो कि इंडिकेटर कैसे बनाए जाते हैं, एआई टूल को इस्तेमाल करते हुए इंडिकेटर कैसे बनाने हैं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है। इस पर मैं एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। अब आपने क्या करना है, एक कोड आपने लिखवा लेना है और लिखवाने के बाद यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको कहते हैं पॉइंट एडिटर। आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और ये पॉइंट
का ऑप्शन है, आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके इंडिकेटर का जितने भी कोड्स होंगे वो आपने जहां पर ऐड कर देना है। जो आपका डिफॉल्ट होगा आपने उसको खत्म करना है। खत्म करने के बाद आपने जहां पर अपना न्यू कोड जो होगा आपके इंडिकेटर का कोड वो आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जे रन का ऑप्शन है, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके चार्ट पर जो है एक इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारा जो एक EMA इंडिकेटर है वो यहाँ पर जो चार्ट पे अप्लाई हो चुका है, जो लाइन हमारे पास आ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है मेरा पहला इंडिकेटर। सो ये इंडिकेटर का नेम भी था मेरा पहला इंडिकेटर, और जो मेरा पहला इंडिकेटर था वो EMA की लाइन ही थी। आई होप सो कि आपको ये फीचर पसंद होया होगा। अब आपने अपनी स्ट्रेटजी के इंडिकेटर बनाने हैं, इसका कोड आपने ChatGPT क्लाउड से लिखवाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपने कैसे बनाना होता है उस पर भी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा। वो आपने कोड जहां पर पेस्ट करना है, रन करना है, और आपका इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग के चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद नंबर 5 पर जिस फीचर को हमने जगह दी है, कमाल का फीचर है, वो है कि आपने अपनी वॉच लिस्ट का ग्रुप बना लेना है। यानी कि आप मुख्तलिफ टोकन्स पर, मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स पर, मुख्तलिफ चीजों पर आप ट्रेड करना चाहते हैं। गोल्ड पर, क्रिप्टो पर, BTC पर, एथेरियम पर, सोलाना पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं कि उनका क्या हिसाब किताब है, तो अब आपने क्या करना है, आपने उनका एक पेयर बना लेना है, एक ग्रुप बना लेना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जहां पर ट्रेड व्यू में आना है और आपको राइट साइड पर जो फर्स्ट नंबर पर आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। सो इसका जो डिफॉल्ट होगा आपके सामने जहां पर काफी सारे कॉइन्स आए हुए होंगे, काफी सारे स्टॉक्स होंगे, आपने उन तमाम को रिमूव कर देना है। रिमूव कैसे करना है, सिंपल आपने इस पर कर्सर लेकर जाना है और आप जहां पर चेक कर सकते हैं ये बाल्टी यानी कि डिलीट का ऑप्शन है। आपने इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वॉच लिस्ट जो है वो खाली हो जाएगी, यानी कि एम्प्टी हो जाएगी। अब आपने जहां पर ऐड कैसे करने हैं, ऐड करने के लिए जहां पर आप चेक कर सकते हैं ये प्लस का ऑप्शन है, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। जहां पर जिस भी कॉइन को आप ऐड करना चाहते हैं सिंपल आपने उसको सर्च कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं जहां पर करता हूँ BTC को। जैसे ही BTC को मैंने सर्च किया, अब जहां पर चेक कर सकते हैं ये प्लस का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा प्लस वाले ऑप्शन पर, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही जहां पर आप चेक कर सकते हैं बैक एंड पे ये BTC हमारे सामने आ चुका है। इसी तरह मजीद किसी टोकन को अगर आप ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कर लेते हैं एथेरियम को। एथेरियम को सिलेक्ट किया, ये प्लस वाला ऑप्शन है, सिंपल आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं बैकएंड पे एथेरियम भी ऐड हो चुका है। इस तरह जिस भी टोकन को आप चाहते हैं, जिस भी कॉइन को आप चाहते हैं ऐड करना, जिस पर आप ट्रेडिंग करना चाहें, वो आपने लाजमी से ऐड कर लेना है ताकि आपका जो काम है वो आसान हो जाए, आपको बार बार जहां से रिसर्च करनी ना पड़े। आपने क्या करना है, जहां पर आना है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, जिस भी चार्ट को ओपन करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना है, उसका चार्ट आपके सामने अप्लाई हो जाएगा। होप सो कि आपको ये फीचर भी पसंद आया होगा। नंबर 6 पर जिस फीचर को हमने जगह दी है वो जे कि आपका जो टेम्पलेट बन गया है, आपकी जो डिजाइनिंग है, अगर आप उसको सेव करना चाहे उसके लिए आपने क्या करना है, जब आपने इंडिकेटर वगैरह लगा लेने हैं, अपने इंडिकेटर लगाने के बाद उसकी तमाम सेटिंग्स कर लेनी है, पीछे बैकग्राउंड, कैंडल्स का कलर, इंडिकेटर्स की सेटिंग, मुख्तलिफ टूल्स की सेटिंग, जब वो आप कर लेंगे उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है। सो जहां पर आप चेक कर सकते हैं ये चार्ट टेम्पलेट का ऑप्शन है, सिंपल आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये सेव एज का ऑप्शन है, आपने क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अपने टेम्पलेट का कोई सा भी आपने नेम दे देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं टेम्पलेट का नेम दे देता हूँ वलीद। वलीद देने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये जो टेम्पलेट है ये सेव हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता आपका जो टेम्पलेट खत्म हो जाता है, आपकी जो तमाम डिजाइनिंग खत्म हो जाती है, तो आपने क्या करना है, दोबारा से आना है, राइट क्लिक करना है, चार्ट टेम्पलेट पे आना है, और जहां पर आप चेक कर सकते हैं जो ब्रीज के नेम से हमारे पास एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारे चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। सो इस तरह आपने चार्ट टेम्पलेट्स जो है उनको भी सेव करना होता है, ये भी आपकी जो मेहनत है उसको बचा सकता है। नंबर 7 पर जिस फीचर को हमने जगह दी है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही कमाल का टूल है। वो फीचर भी एक ऐसा फीचर है जो आपको खुश कर देगा। वो फीचर कौन सा है, वो फीचर ये फीचर है, आपने अपने लैपटॉप पर ट्रेडिव्यू को ओपन किया, जिस भी टोकन में आप ट्रेड करना चाहते हैं, गोल्ड में करते हैं, BTC में, आपने उसकी रिसर्च की, उसको तमाम डिजाइनिंग वगैरह की, उसके यहाँ पर आपने इंडिकेटर वगैरह लगाए, हर चीज आपने सेटिंग की, उसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद आपने लैपटॉप बंद कर दिया, आप किसी काम के सिलसिले में गए हुए हैं। अब वही अकाउंट आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में ओपन करना है, उसी पेयर को आपने ओपन करना है। जैसे ही आप उसी पेयर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वही सेटिंग, वही तमाम चीजें, वही तमाम ड्राइंग आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पर भी आपको नजर आएंगे। ये फीचर उन लोगों के लिए है जो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करते हैं,
हैं, उनको लैपटॉप के आगे बैठने की फुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता, उनके लिए ये फीचर बहुत ही कमाल का है। वही अकाउंट आपने ओपन करना है, बेशक मोबाइल में आप ट्रेडिव्यू की ऐप को इंस्टॉल कर लें। ये 7 फीचर के ट्रेडिव्यू के हिडन फीचर मुझे बहुत ज्यादा इन्होंने हेल्प की, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी और आपको पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन मुझे आपने लाजमी से बताना है आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया है और कौन सा फीचर की आपको समझ नहीं आई। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आपने कमेंट सेक्शन मुझे लाजमी से बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका मिस्टर वॉली।